जय जिनेन्द्र। विद्यासुधा पाठशाला परिवार में की तरफ से सभी बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज बच्चों जो विषय हमने पाठशाला में पढ़ा था उस विषय को हम वीडियो के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से वीडियो को देखें। बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया चारण रिद्धिदार मुनिराज सिंह आदि जीवों को उपदेश देते हुए और देखो त्रियंच गति के जीव प्रायश्चित कर रहे हैं। ये देखिए केस लॉन्च का दृश्य, देखिए कैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं तो देवियां कैसे उनकी सेवा करती हैं। जन्म के पूर्व की घटना, इंद्राणियों द्वारा माता की सेवा, तीर्थंकर भगवान को इंद्राणी सौधर्म इंद्र को देती हुई। और यह बहुत ही मनोरम दृश्य, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हो रहा है, सौधर्म इंद्र कर रहे हैं पांडुक शिला पर। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए कैसे भगवान महावीर स्वामी चंदनवाला के द्वारा पड़गाए जा रहे हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आहार के लिए निकले हुए हैं मुनि महाराज। जय हो ऐसे दिगंबर साधुओं की, जय हो ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराजों की, महावीर भगवान की जय हो। देखिए कैसे होते हैं निर्लोभ प्रवृत्ति के जीव। कहीं पत्नी को संसार की वस्तुओं में, रास्ते की वस्तु में पड़े हुई वस्तु में आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वन मार्ग में पड़ी हुई स्वर्ण मुद्रा को देखकर पति लोभ की तृष्णा को कम करता हुआ और उस पर मिट्टी डाल रहा है। कहीं पत्नी को पता ना चल जाए कि ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, अन्यथा वह ले लेगी। जब पत्नी को पता चला कि हमारे पति हमसे ये चीज छुपा रहे हैं, उनको वैराग्य हो गया। देखो दोनों आत्म साधना में लीन होने के लिए तत्पर हो गए। और क्या हुआ, देखते ही देखते दोनों ने दीक्षा ले ली। ऐसे होते हैं सही में जीवों के भाव। देखो तो जय हो दिगंबर मुनि राजों की जय हो। हम लोग विचार करते हैं कि उज्जैनी नगर में राजा भोज द्वारा मानतुंग आचार्य महाराज को कैसे 48 ताले लगाए गए थे। देखो इस प्रकार से उनको 48 तालों के अंदर बंद किया गया था। देखो ये जेल है, ये मानतुंग आचार्य महाराज हैं, यहाँ उनको बंद किया गया। यही थे वो राजा भोज। फिर इन्होंने क्या किया, ये आ रहा है राजा भोज, देखो ये ताले लगाने के लिए, ये ताले लगे हुए 48 ताले। फिर आचार्य भगवान ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। धन्य है वह मैना सुंदरी जो अपने पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए मुनि महाराज से उपाय पूछ रही हैं। देखो तो सही, हे भगवान मुझे किस कारण, मुझे किन कर्मों के कारण कुष्ठ वाला पति मिला है। हे भगवान उन कुष्ठ रोग का निवारण क्या है, हे प्रभु मुझे बताइए। यहाँ प्रभु की भक्ति में लीन होती हुई और जैसे ही मुनि महाराज ने उपदेश दिया, अब देखिए विधान आदि के बाद ये चंदनवाला, ये नैना सुंदरी क्या कर रही है, अपने पति एवं उनके साथियों पर गंधोदक का छिड़काव कर रही हैं। देखो किस प्रकार से गंधोदक डाल रही हैं और यहाँ पर कुष्ठ रोग दूर होता है। देखो महानुभाव धर्म की कितनी महिमा है। सब काम कर लेने के बाद महारानी की कैसे जय जयकार होती है। देखो कैसे एक तरफ तो कुष्ठ रोगी थे, देखो इनके वस्त्र देखो कैसे फटे हुए थे, किस प्रकार से इनको कुष्ठ रोग था। और यहाँ देखो कामदेव जैसा सुंदर तन इनको प्राप्त हो गया। किसके प्रभाव से महानुभाव, गंधोदक के प्रभाव से। और हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्ने आए थे 16 स्वप्न, वो ये 16 स्वप्न देखते हुए और भविष्य में उनके क्या संकेत होंगे अब आपको आगे बता रहे हैं। और ये है हमारे चंद्रप्रभु भगवान देहरा तिजारा में कैसे प्रकट हुए, ऐसे प्रकट हुए। यहाँ से ये सब लोग वहाँ उनकी प्रभु भगवान की भक्ति करते हुए, देखिए चंद्रप्रभु भगवान देहरा तिजारा में प्रकट हुए। देखो हम जो मान का वर्णन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से रावण को मान हो गया था और रावण मान के वशीभूत होकर के जो पर्वत उठा रहा है ना, रावण उठा रहा है, तो इस पर्वत को उठाने का वह प्रयास करता है और बाली मुनि के द्वारा रावण का मान भंग हुआ था। यह है वह दृश्य। देखो बच्चों, यह रक्षाबंधन पर्व के समय हम जो कथा पढ़ते हैं ना कि मंत्रियों द्वारा, जो बलि आदि मंत्री थे उनके द्वारा मुनि पर प्रहार हुआ था, यह दृश्य है। जब राजा ने कहा तो राजा की बात मान करके मुनि राजों से क्षमा याचना करने के लिए आ गए। और देखो राजा के कहने के बाद जब अपना अपमान इन मंत्रियों को लगा तो दूसरे राज्य में जाकर के मुनि राजों पर उपसर्ग करने लगे, अग्नि जलाई थी इन्होंने। कितना मनोरम दृश्य है। देखो ये कौन है, ये बताइए।
गुनी विष्णु हैं जिन्होंने 52 का रूप धारण करके और महाराज जो वो राजा थे उनका मान किस प्रकार से गलत किया था। उन्होंने कहा कि बताओ तीसरी टांग को हम कहाँ रखें, 3 गज उन्होंने भूमि मांगी थी, तीसरी पैर को हम कहाँ रखें, उन्होंने कहा तो इनका मान गलत हुआ। देखो कितने अच्छे से आहार का प्रक्रम चल रहा है। हे मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब घटना यह पूरी हो गई तब देखो किस प्रकार से वात्सल का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया मुनिराजों की रक्षा के बाद। जय हो वात्सल दिवस की जय हो, जय हो बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। देखो हम लोग पढ़ते तो हैं किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान को वैराग गया था। जैसे ही वह बारात आई और इस बाड़े में उनने पशुओं को देखा, ये बारात उन्होंने लौटा ली थी। राजुल यहाँ सजी हुई रह गई और वहाँ बैरागी जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए चले गए। जब राजुल ने पूछा कि ये नेमी कुमार आपने रथ क्यों मोड़ लिया, तब नेमी कुमार ने कहा कि देवी आप ही बताओ, अपने इंद्रिय भोग के विषयों के कारण मैं इतने पशुओं की बलि कैसे दे दूं। यह है वह दृश्य। देखिए किस प्रकार से आज के समय में तो हम विषय वासनाओं की तरफ भागते चले जा रहे हैं। ये जो वर्णन है ये बारात आई थी, स्वागत कर रहे थे बारात वाले, स्वागत कर रहे थे द्वार वाले, और ये देखो अचानक से क्या हुआ, संसार की विषयों से संसार के विषय भोगों से वैराग्य आ गया और ये बारात वापस लौटा ली, पहुंच गए वन की तरफ। संसार को असार जान करके नेमिनाथ भगवान पहुंच गए गिरनार पर्वत पर और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए तन को क्रश करने लगे और तन को तपाने लगे, कर्मों की निर्जरा करने लगे। जय हो नेमिनाथ भगवान की जय। देखो कैसे बैरागी जीव मुनि श्री सुकुमाल महाराज, सुकुमाल का ग्रह का त्याग करना, माता को सुकुमाल का वनगमन का ज्ञान होना, माता व्याकुल हो जाती हैं। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो सुकुमाल मुनिराज तप कर रहे थे उनको ये सियालनी खा रही है। ये कौन सियालनी है महानुभाव, पूर्व भाव की उनकी भाभी ही है ये सियालनी। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि आपने मुझे लात मारी थी ना, लूंगी बदला पूर्व भाव का, पीऊंगी खून नस नस का। देखो ये होते हैं पूर्व भाव के बैर, इसलिए हमें बैर नहीं करना चाहिए। और हम लोग पढ़ते तो हैं श्रेणिक चरित्र में, राजा श्रेणिक यशोधर महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डालता हुआ यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। ये चेलना रानी जी आई और चेलना रानी जी ने क्या किया, उस सर्प को उतारने की प्रोसेस की। देखो किस प्रकार से फिर यह जो राजा श्रेणिक था उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। देखो एक समान दोनों को आशीर्वाद दिया और वह राजा श्रेणिक इतना उसको श्रद्धान हमारे तीर्थंकर भगवान पर हो गए, तो मुनि महाराज के प्रति हो गया कि साक्षात वह अगले भविष्यत काल का तीर्थंकर बनेगा, साक्षात तीर्थंकर बनेगा। जय हो ऐसे श्रेणिक राजा श्रेणिक मुनि महाराज की, यशोधर मुनि महाराज की और भविष्य में आने वाले तीर्थंकर भगवान की। देखो महानुभाव ये वैराग्य के फल, एक मधु शहद की बूंद के लिए ये संसारी जीव लटका हुआ है। यहाँ वो बता रहे हैं कि नीचे से सर्प आपको काटने के लिए तैयार हैं, हाथी पेड़ उखाड़ने के लिए तैयार है, ऊपर से जीव जंतु खा रहे हैं, फिर भी वह इस शहद की एक बूंद के लिए उस वृक्ष को नहीं छोड़ रहा है। भैया देखो तो सही, इसी प्रकार संसारी जीव विषयों में लगा हुआ है, आयु घट रही है, सब कुछ निकल रहा है, उसको कुछ पता नहीं, विषय भोगों में बस लगा हुआ है, बस थोड़ी और आयु बची हुई है। और हमारी पाठशाला के बच्चों के लिए बहुत अच्छा संस्कार, बहुत अच्छी बात क्या कह रहे हैं, देखो पानी पीना छान कर जीव जंतु बच जाएं और दर्शन प्रतिदिन देव दर्शन करना। देखो ऊपर देव दर्शन कर रहे हैं ना इस प्रकार से, और रात्रि में भोजन नहीं करना। देखो ये दिन में ही भोजन कर रहे हैं ना, सुकुल जिनवाणी सब कुछ हमें मिल गया ना, तो हमें क्या करना, पानी पीवर छान कर जीव जंतु बच जाएं। दिगंबर मुनि महाराज निर्जन वन में तपस्या करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, देखिए किस प्रकार से समय सार का अध्ययन कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। जय हो दिगंबर मुनि महाराज। और देखिए समय समय पे हमारे जैनी सेठों ने बहुत राष्ट्र का योगदान किया है। देखो यहाँ पर भी दानवीर भामाशाह अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए दान देते हुए हमारे जैनों के सबसे अच्छे जो राजा थे वो मेवाड़ के राजा दानवीर भामाशाह थे। देखिए और ये क्या हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जिन शासन की प्रभावना के अन्न को, जहाँ पर विधर्मियों द्वारा मंदिर नष्ट किए गए थे
वहीं जैन श्रावक श्रेष्ठी जीवराज पापड़ीवाल द्वारा विक्रम संवत 1548 में 1 लाख से अधिक जैन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराकर बैलगाड़ियों द्वारा भेजा गया था। देखो किस प्रकार से उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की। तो बच्चों, इन सब दृश्यों को देखने के बाद हमें अपने चारित्र में निर्मलता लानी चाहिए, हमें पूर्ण रूप से जैन धर्म का पालन करना चाहिए। यह शिक्षा यह पूरी झांकियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। पंच परमेष्ठी भगवान की